रोता हुआ चेहरा भी मुस्कान मांगता है, टूटा हुआ शीशा भी पहचान मांगता है। तो रोता हुआ और टूटा हुआ ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। चलती हुई हवाओं से खुशबू उड़ जाती है, बिखरे हुए सपनों से यादें जुड़ जाती है। तो चलती हुई, बिखरे हुए, ये क्या है? ये भी एडजेक्टिव है। हंसता हुआ चेहरा दिल जीत लेता है, रोता हुआ दिल सब राज कह देता है। तो हंसता हुआ, रोता हुआ, ये भी क्या है? ये भी एडजेक्टिव है। यस माय डियर फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, माय नेम इज लोकेश माहेश्वरी और आज हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे ये जो रोता हुआ, टूटा हुआ, चलती हुई, बिखरे हुए, हंसता हुआ, रोता हुआ, ये सब को हम एडजेक्टिव्स में कैसे बनाते हैं, यानी कि वर्ब को एडजेक्टिव में कैसे बदला जाता है, किस तरह से हम वर्ब को एडजेक्टिव भी बनाते हैं। देखिए, वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया, काम, एक्शन। लेकिन एक्शन को एज एन एडजेक्टिव यानी कि एज ए विशेषण भी यूज किया जाता है, विशेषता बताने के लिए। कैसे किया जाता है ये हम आज पढ़ने वाले हैं पार्टिसिपल की फॉर्म में, दैट इज वर्बल एडजेक्टिव। यानी कि जब वर्ब को एडजेक्टिव में चेंज करते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्बल एडजेक्टिव। जैसे द बॉइलिंग वाटर इज वेरी हॉट। द बॉइलिंग वाटर, अब कौन सा वाटर हॉट है? बॉइलिंग वाटर, यानी कि उबलता हुआ पानी। तो पानी जो है कैसा है? उबलता हुआ है। I saw a crying baby in the park. मैंने मतलब रोते हुए बच्चे को देखा। तो कौन से बच्चे को देखा आपने? रोते हुए बच्चे को, दैट इज एडजेक्टिव। He picked up the broken glass. उसने टूटा हुआ गिलास उठाया। कौन सा गिलास उठाया? टूटा हुआ वाला। ध्यान दीजिएगा, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कौन सा वाला, कौन सा बच्चा, ठीक है ना? दैट इज तो स्टूडेंट्स वेटिंग आउटसाइड लुक टायर्ड। बाहर इंतजार करते हुए बच्चे थके हुए लग रहे हैं। अब कौन से बच्चे लग रहे हैं? क्या लग रहे हैं? थके हुए लग रहे हैं वो। दैट इज क्या लग रहे हैं? थके हुए। दिस इज अ स्टोरी रिटन बाय प्रेमचंद। यह प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई स्टोरी है। तो यानी कि किसके द्वारा लिखी हुई है? प्रेमचंद के द्वारा। तो समझिएगा यहां पे, तो इसका मतलब होता है कि वर्ब फॉर्म कैन डिस्क्राइब अ नाउन जस्ट लाइक एन एडजेक्टिव। यानी कि जो वर्ब की फॉर्म है, वर्ब, अच्छा पहले इसको बता दूं कि वर्ब होता क्या है। देखिए, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया मीन्स होता है कोई भी काम, कोई भी एक्शन, उसको हम वर्ब बोलते हैं। और वर्ब की आपको मालूम है 5 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और एसओईएस फॉर्म। 4 मान के चलिए आप, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। जैसे मैं आपको बोलूं कि टेक, टुक, टेकन, टेकिंग, गिव, गेव, गिवन, गिविंग, ठीक है ना? इस तरह की फॉर्म्स होती है। तो ये एक्शन को बताता है, कोई भी उठना, बैठना, चलना, फिरना, जाना, आना, खेलना, कूदना, नहाना, धोना, पढ़ना, लिखना, ये कोई भी काम जो हम करते हैं वो आपका क्या होता है? एक्शन होता है, वर्ब। ये तो होता है काम को बताने के लिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि वर्ब को एडजेक्टिव कैसे बनाया जाता है, वर्ब एज एन एडजेक्टिव कैसे यूज किया जाता है, कैसे बनेगा, वो भी ये बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो वर्ब फॉर्म कैन डिस्क्राइब अ नाउन जस्ट लाइक एन एडजेक्टिव। यानी कि वर्ब जो है नाउन को डिस्क्राइब कर सकता है एडजेक्टिव की तरह। कैसे करेगा? देखें, द 2 मोस्ट कॉमन मेथड इज पार्टिसिपल फॉर्म और इंफिनिटिव फॉर्म। पार्टिसिपल फॉर्म क्या होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होती है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं, ये मैं भी आपको डिटेल में बताने वाला हूं। बस आप इतना समझिए कि वर्ब को हम किस में चेंज कर रहे हैं? एडजेक्टिव में चेंज करते हैं। तो कैसे कैसे चेंज होता है या कैसे एडजेक्टिव बनता है वर्ब, वहां पे हम बात करने वाले हैं। देखिए, जब वर्ब को एडजेक्टिव बनाते हैं, देखिए ये वर्ब है, इसको हम जब एडजेक्टिव बनाते हैं तो ये बन जाता है वर्बल एडजेक्टिव। अब आप पहले एडजेक्टिव को समझो। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, जो किसी चीज की विशेषता बताता है, क्वालिटी को बताता है। जैसे मैं आपसे बोलूंगा ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। क्या बोल रहा हूं मैं? ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब वो उस बॉय की क्या बता रहा है? विशेषता। क्या बता रहा है? इंटेलिजेंट। जैसे ही इज अ पुअर पर्सन, यानी कि वो एक गरीब इंसान है। तो गरीब क्या बता रहा है? उसकी विशेषता को बता रहा है, दैट इज पुअर। तो पुअर, रिच, गुड, बैड, नाइस, ब्यूटीफुल, ये सब क्या है होते हैं? ये आपके एडजेक्टिव्स होते हैं जो उसकी विशेषता को बताते हैं। लेकिन वर्ब भी एज एन एडजेक्टिव आता है। कैसे आएगा? वही चीज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। और इसी वर्ब को जब हम एडजेक्टिव बनाते हैं तो वो बन जाता है वर्बल एडजेक्टिव। वर्ब फॉर्म दैट आंसर्स, अब जिस वर्ब की फॉर्म में ये आंसर हमें मिलते हैं, विच वन, व्हाट काइंड, हाउ मेनी, यानी कि किसी भी नाउन के बारे में हमें पता लगे कि विच वन मतलब कौन सा वाला, व्हाट काइंड मतलब किस टाइप का, और हाउ मेनी मतलब कितने। जब नाउन के बारे में ये क्वेश्चन हमें मिल जाए तो वो क्या होता है? हमारा वर्बल एडजेक्टिव होता है। जैसे द ब्रोकन कप, तो कौन सा कप है? टूटा हुआ कप है। तो कौन सा वाला? तो यहां पे आंसर क्या आ रहा है? कौन सा। यहां पे जो टूटा हुआ है, किसकी बात हो रही है? जो टूटा हुआ है, कप जो टूटा हुआ है।
रनिंग स्ट्रीम यानी कि धारा, स्ट्रीम का मतलब होता है धारा, पानी की जो धारा बहती रहती है ना तो उसको स्ट्रीम बोलते हैं। तो रनिंग स्ट्रीम यानी कि बहती हुई धारा। तो कैसी धारा है? जो बह रही है। कैसी धारा है? जो बह रही है, तो बहती हुई धारा। सिमिलरली फूड टू ईट, कैसा खाना? खाने वाला खाना, खाने के लिए जो खाना है दैट इज फूड टू ईट। तो इसको हम बोलते हैं आपके दैट इज वर्बल एडजेक्टिव, यानी कि जो वर्ब एज एन एडजेक्टिव काम करते हैं उनको हम वर्बल एडजेक्टिव बोलते हैं। कैसे बनते हैं देखिए, समझिएगा। वर्बल एडजेक्टिव जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं हमारे, दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है जब वर्ब में हम आईएनजी जोड़ते हैं तो इट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव की तरह भी हो जाता है। कब होता है, कैसी सिचुएशन में होता है, ये सारी चीजें बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ऑफन शोज एन एक्टिव एंड ऑनगोइंग क्वालिटी और कॉज। वर्ब के साथ जब हम एनजी जोड़ते हैं तो इसके तीन यूजेस होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जहां पे सब्जेक्ट प्लस, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इज एम आर प्लस आईएनजी। जैसे अगर मैं आपसे बोलूंगा ही इज लर्निंग इंग्लिश, ही इज लर्निंग इंग्लिश, वह इंग्लिश सीख रहा है। तो यहां पे वर्ब की में क्या आ रहा है, लर्न में आईएनजी फॉर्म जुड़ रही, तो दैट इज लर्निंग इंग्लिश। तो ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आता है। दूसरा जो वर्ब प्लस आईएनजी होता है ये यूज होता है एज ए नाउन। नाउन मतलब एज ए जिरंड, जब हम जिरंड बना लेते हैं तो दैट इज वहां पर भी वर्ब प्लस आईएनजी को एज ए नाउन हम बताते हैं जिरंड फॉर्म में, ठीक है, उसको जिरंड बोला जाता है, ठीक है। और थर्ड हम बात करने वाले हैं यहां पे एडजेक्टिव फॉर्म में, कि वर्ब प्लस आईएनजी एडजेक्टिव भी हो सकता है। जिरंड तो होता ही है लेकिन एडजेक्टिव भी हो सकता है। कैसे होएगा क्या नहीं होगा ये मैं आपको भी सारे एग्जांपल से सारी चीजें समझाने वाला हूं। सेकंड जो होता है ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये जो वर्ब एज एन एडजेक्टिव होता है ना दोस्तों, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं इसको? प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब आईएनजी एज एन एडजेक्टिव इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। गॉट इट। नेक्स्ट वी हैव इज पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में आती है दोस्तों यहाँ पे V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है थोड़ा सा कि जो वर्ब थर्ड फॉर्म होती है यानी कि V3 जो होती है ऑफन शोज अ फिनिश्ड स्टेट और अ पैसिव आइडिया। ये फिनिश्ड स्टेट को बताती है या फिर पैसिव आइडिया को बताती है। देखिए कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। ही वॉज हैप्पी, ही वॉज हैप्पी यानी कि वह खुश था। ये सिंपल एडजेक्टिव बनाया मैंने। हैप्पी क्या है? सिंपल एडजेक्टिव। ही वॉज सैड, वो दुखी था। ही वॉज अब यहां पर अगर मैं थर्ड फॉर्म यूज करूं कि ही वॉज एक्साइटेड, ही वॉज एक्साइटेड यानी कि वह बहुत उत्साहित था, तो ही वॉज एक्साइटेड। तो यहां पर एक्साइट की थर्ड फॉर्म में यूज कर रहा हूं तो दैट इज एक्साइटेड। तो ये एज एन एडजेक्टिव यहां पे यूज हो रहा है। गॉट इट। तो इसी तरह से पास्ट पार्टिसिपल मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये जो मैं यहां पे यूज कर रहा हूं ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहा हूं। एग्जांपल से आपको समझा देता हूं मैं थोड़ा सा। देखिए जैसे अ ग्लोइंग रिव्यू यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करेंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब जो हमारा मेन वर्ब होता है उसमें अगर हम आईएनजी ऐड करेंगे तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। तो अ ग्लोइंग रिव्यू, एक शानदार समीक्षा। जो रिव्यू है वो ग्लोइंग रिव्यू है, तो ग्लो में हमने क्या लगा दिया? आईएनजी लगा दिया, तो दैट इज अ ग्लोइंग रिव्यू। तो रिव्यू कैसा है? ग्लोइंग है। सिमिलरली बॉइलिंग वाटर यानी कि उबलता हुआ पानी, जैसे बोलते हैं ना ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाला पानी। तो पानी कौन सा वाला है? पीने वाला पानी। तो बॉइलिंग वाटर यानी कि उबलता हुआ पानी। पानी कैसा है? उबलता हुआ। तो ये हमें क्या बता रहा है? देखिए अभी आपको इसी में ये चीज मैंने आपको बताई कि ये हमें क्या बताता है। इट शोज एन एक्टिव एंड ऑनगोइंग क्वालिटी और कॉज। ये हमें ऑनगोइंग क्वालिटी या कारण बताता है, कॉज को बताता है कि उबलता हुआ पानी, ठीक है ना। ग्लोइंग रिव्यू इसी तरह से बताता है। देखिए और आपको बताता हूं मैं सेंटेंसेस आपके इसके। अ क्राइंग बेबी, रोता हुआ बच्चा। तो बच्चा कौन सा है? रोता हुआ बच्चा है। वो सिंपल बच्चा नहीं है कि, तो उसकी क्या एडजेक्टिव, उसकी विशेषता क्या बताई जा रही है? रोता हुआ बच्चा। तो यहां पे क्राई में आईएनजी लग गया तो ये बन गया आपका क्राइंग। तो क्राइंग यानी कि मेन वर्ब में आईएनजी एज एन एडजेक्टिव यहां पे यूज हो रहा है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और एग्जांपल होता है रोलिंग स्टोन्स, लुढ़कते हुए पत्थर। अब पत्थर है, स्टोन्स है, ये नाउन हो गया। अब स्टोन्स क्या है? रोलिंग स्टोन्स। कौन से पत्थर है ये? लुढ़कते हुए पत्थर है। तो उसकी क्वालिटी को बता रहा है, उसके कारण को बता रहा है, तो दैट इज रोलिंग स्टोन, लुढ़कते हुए पत्थर। सिमिलरली अ ग्रोइंग कंपनी, कंपनी कैसी है? कंपनी क्या हो गया? नाउन हो गया। अब नाउन को क्या डिस्क्राइब कर रहा है? नाउन को कौन डिस्क्राइब करता है? एडजेक्टिव करता है भाई। तो एडजेक्टिव क्या बता रहा है? अ ग्रोइंग कंपनी यानी कि बढ़ती हुई कंपनी, आगे बढ़ती हुई कंपनी। तो ये उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी क्वालिटी को बता रहा है। द प्लेयर रनिंग फास्ट वन यानी कि तेज दौड़ने वाला खिलाड़ी जीता। तो कौन जीता?
तेज दौड़ने वाला, तो यहाँ पे रनिंग आ गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको यही समझना है यहाँ पे कि वर्ब जो हो रहा है, ये अगर आप देखोगे तो रन भी वर्ब है, ग्रो भी वर्ब है, रोल भी वर्ब है, क्राई, बॉयल, ग्लो, ये सब वर्ब होते हैं। लेकिन इनमें जब आईएनजी लगता है तो ये यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहे हैं। जो क्या बता रहा है हमें, ये चीज बार बार समझने वाली है आपको, मैं बार बार लिख रहा हूं। ये हमें क्या बताता है, ऑनगोइंग क्वालिटी और कॉज, ऑनगोइंग क्वालिटी या फिर उसका कॉज बताता है। आई होप इट इज क्लियर। अब क्लियर हो रही है बात आपको। थोड़े से और एग्जांपल से आपको समझाता हूं, अभी और क्लियरिटी आएगी। स्टूडेंट्स वेटिंग आउटसाइड लुक टायर्ड, यानी कि जो बच्चे बाहर इंतजार कर रहे हैं, तो वेटिंग आउटसाइड कौन कर रहा है इंतजार, स्टूडेंट्स कर रहे हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स वेटिंग आउटसाइड लुक टायर्ड, जो बाहर इंतजार कर रहे हैं वो थके हुए लग रहे हैं। तो इंतजार करते वाले थके हुए लगते हैं, तो दैट इज वेटिंग जो आ गया, ये एज एन एडजेक्टिव आ रहा है यहाँ पे। शाइनिंग स्टार्स, कौन से तारे हैं, स्टार्स कौन से हैं, चमकते हुए तारे। तो यहाँ पे चमकना क्या हो गया, उसकी क्वालिटी को बता रहा है, उसके कारण को बता रहा है, तो दैट इज शाइनिंग स्टार्स, चमकते हुए तारे। सिमिलरली गायब फाइलें, अब कौन सी फाइलों के बारे में बात हो रही है, फाइलें आपका नाउन हो गया, तो नाउन को क्या डिस्क्राइब कर रहा है, मिसिंग फाइल्स, यानी कि जो गायब फाइलें हैं, जो गुम चुकी हुई फाइलें हैं, तो दैट इज मिसिंग फाइल्स। तो मिसिंग क्या हो गया यहाँ पे, मिस में आईएनजी लगा दिया, तो ये एज एन एडजेक्टिव हो गया दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। मेन वर्ब में जब आईएनजी लग जाता है तो ये क्या बन गया, हमारा एडजेक्टिव बन गया, इसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। और गायब फाइलें मतलब मिसिंग फाइल्स। सरप्राइजिंग रिजल्ट्स, चौंकाने वाला नतीजा, कौन सा रिजल्ट है, कौन सा रिजल्ट है, सरप्राइजिंग रिजल्ट है, यानी कि रिजल्ट को क्या डिस्क्राइब किया जा रहा है, सरप्राइजिंग वाला रिजल्ट है, तो दैट इज चौंकाने वाला रिजल्ट, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट पार्टिसिपल की। पार्ट पार्टिसिपल की मतलब हो गया दैट इज V3, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे अ ब्रोकन कप, यानी कि टूटा हुआ कप, कौन सा कप है, टूटा हुआ कप। रिटन इंस्ट्रक्शंस, लिखे हुए निर्देश, निर्देश जो है वो क्या है, लिखे हुए हैं। सिमिलरली क्लोज्ड शॉप्स, बंद दुकानें। अब आप समझिएगा कि ये जो V3 आ रहा है, ब्रोकन, रिटन, क्लोज्ड, ये जो V3 आ रहा है, ये एक्शन को नहीं बता रहा है, ये क्या बता रहा है, उसकी विशेषता को बता रहा है, ठीक है ना। दैट इज एडजेक्टिव की फॉर्म में आ रहा है। जैसे अ बैग्ड पोटैटो, बैग किया हुआ पोटैटो, अ लॉस्ट वॉलेट, खोया हुआ पर्स, अ क्राउडेड मार्केट, भीड़ भाड़ वाला बाजार, भीड़ भाड़ वाला, तो इसको क्या बोलेंगे, क्राउडेड मार्केट, भीड़ भाड़ वाला मार्केट। लॉस्ट, खोने का मतलब होता है लॉस, LOST, उसका थर्ड फॉर्म हो गया लॉस्ट वॉलेट, यानी कि खोया हुआ बटुआ। जैसे अगर मैं आपसे बोलूंगा यार ये पाइप तो मुड़ा हुआ है, तो क्या बोलेंगे, दिस पाइप इज बेंट, ठीक है ना। तो मुड़ा हुआ, खोया हुआ, बेक किया हुआ, बेक्ड पोटैटो, दुकानें बंद है, क्लोज्ड शॉप्स, बंद दुकानें, तो दैट इज क्लोज्ड शॉप, ठीक है ना। इसी तरह से स्पॉइल्ड मिल्क, खराब दूध। अब खराब दूध का मतलब क्या हो जाएगा, स्पॉइल्ड मिल्क, दैट इज V3 आ रहा है समय। टायर्ड आइज, थकी हुई आंखें। ट्रस्टेड फ्रेंड, भरोसेमंद दोस्त। फॉलन लीव्स, गिरी हुए पत्ते, तो यहाँ पे V3 आता है, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। कुछ और एग्जांपल से बताता हूं, देखिए आईएनजी वर्सेस पास्ट पार्टिसिपल को जैसे हम किस तरह से समझते हैं, कुछ एग्जांपल से समझाता हूं। आईएनजी जो होती है, यानी कि जो वर्ब में आईएनजी हम जोड़ते हैं, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है, इट कॉजेज द फीलिंग, ये फीलिंग को कॉज करता है। जैसे इंटरेस्टिंग, इट कॉजेज इंटरेस्ट, अब वो कौन सी फीलिंग डेवलप कर रहा है, इंटरेस्ट वाली फीलिंग डेवलप कर रहा है। और जो ईडी होता है, यानी कि जो थर्ड फॉर्म होती है कि वो कैसा फील करता है, जैसे एग्जांपल से समझाता हूं, देखिए एन इंटरेस्टिंग बुक, अब यहां पे बुक के बारे में बताया जा रहा है, तो ये चीज की विशेषता को बता रहा है कि बुक क्या है, इंटरेस्टिंग है। अब बोरिंग लेक्चर, लेक्चर के बारे में बता रहा है, लेक्चर कैसा है, बोरिंग है। तो यहां पर किसी भी चीज की थिंग्स कॉजेज द फीलिंग, जो चीजें के बारे में बात हुई, यहां पे बात हो रही है चीजों के बारे में बात हो रही है। लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूं तो आई एम इंटरेस्टेड इन द बुक, अब मुझे जो है बुक्स में दिलचस्पी है, तो मेरी दिलचस्पी किस में है, बुक्स में है। तो किसको दिलचस्पी है, पर्सन को, यानी कि मुझे दिलचस्पी है। द स्टूडेंट्स आर बोर्ड, यानी कि स्टूडेंट्स जो है ना वो बोर हो गए, वो ऊब गए, वो तो कौन उबा, स्टूडेंट्स हो गए। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, पर्सन की हो रही है। तो जब जैसा पर्सन फील करता है ना, तो वहां पर आपकी जो है थर्ड फॉर्म आती है। ये आपको समझना पड़ेगा, दोनों में डिफरेंस यही है कि जो थर्ड फॉर्म आने के ईडी वाले होते हैं, उसमें आपके जो पर्सन जैसा फील करता है, और यहाँ पे जो चीजें होती है, जैसे एन इंटरेस्टिंग बुक और बोरिंग लेक्चर। नेक्स्ट इज दीज कंफ्यूजिंग रूल्स, अब ये रूल्स कैसे हैं,
रूल्स कैसे हैं? कंफ्यूजिंग है। तो यहां पे रूल्स की बात है, दीज कंफ्यूजिंग रूल्स मेक इंग्लिश डिफिकल्ट। ये जो कंफ्यूजिंग रूल्स है ना, ये इंग्लिश को डिफिकल्ट बनाते हैं। तो यहां पे रूल्स के बारे में बात हो रही है, वो कौन से वाले हैं? कंफ्यूजिंग है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि आई एम कंफ्यूज्ड, भाई मैं कंफ्यूज हूं, तो कौन कंफ्यूज है? मैं कंफ्यूज हूं। तो जब यहां पे लोगों की बात होती है, पर्सन की बात होती है कि वो कैसे हैं, कि भाई इंटरेस्टेड है, बोर हो गए, वो कंफ्यूज्ड है, टायर्ड है, तो ये सारी चीजें जब लोगों की बात होती है तो वहां पे हम इस तरह से थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं एज एन एडजेक्टिव। यहां पे ये यूज हो रहा है। सिमिलरली आफ्टर अ टायरिंग जर्नी, अब यहां पे जर्नी के को डिस्क्राइब कर रहा है। किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? जर्नी को। जर्नी क्या है? टायरिंग है, मतलब थकाने वाली जर्नी। जहां पे जर्नी को क्या डिस्क्राइब कर रहा है? टायरिंग वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है। जो मेन वर्ब में आईएनजी लगा रहे हैं वो जर्नी को डिस्क्राइब कर रहा है, दैट इज टायरिंग जर्नी, वी फाइनली रीच्ड होम। और यहां पे अगर मैं आपसे बोलूंगा तो वी आर टायर्ड, यार हम थके हुए हैं। तो कौन थका हुआ है? हम थके हुए हैं। आई होप इट इज क्लियर नाउ। अब समझ में आ रही है ना आपको बात कि आईएनजी जो करता है ये क्या कॉज कर रहा है? फीलिंग्स को कॉज कर रहा है। और ईडी जो है ये पर्सन की फील्स, पर्सन कैसा फील करता है उसको बताता है। ठीक है। She gave me surprising news yesterday. अब उसने मुझे क्या दिया? कौन सी न्यूज दी? सरप्राइजिंग न्यूज। तो ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? न्यूज को डिस्क्राइब कर रहा है कि न्यूज जो थी वो बहुत सरप्राइजिंग थी। लेकिन अगर शी वॉज सरप्राइज्ड, यहां पे सरप्राइज कौन हुआ? वो लड़की हुई, तो शी वॉज सरप्राइज्ड। तो इफेक्ट किस पे आ रहा है? यानी कि शी पे है, दैट इज शी वॉज सरप्राइज्ड। द शॉकिंग इंसिडेंट स्केयर्ड एवरीवन, यानी कि जो इंसिडेंट था ना, शॉक। अब इंसिडेंट कौन सा था? शॉकिंग, ठीक है ना, झटका देने वाला इंसिडेंट। तो शॉकिंग इंसिडेंट स्केयर्ड एवरीवन, उसने सबको डरा दिया भाई। किसने डरा दिया? शॉकिंग इंसिडेंट। इंसिडेंट के को डिस्क्राइब क्या कर रहा है? शॉकिंग कर रहा है। लेकिन यहां पे आ गया पीपल वर शॉक्ड। पीपल, अब यहां लोगों के बारे में बात हो रही है, पीपल वर शॉक्ड। आई होप इट इज क्लियर नाउ। अब आपको क्लियर हो गया होगा ये। द टीचर गेव अ सेटिस्फाइंग आंसर टू माई, तो किसने दिया? टीचर ने। कैसा आंसर दिया? सेटिस्फाइंग आंसर। अब ये आंसर को डिस्क्राइब कर रहा है, क्या? सेटिस्फाइंग आंसर। सिमिलरली, और अगर मैं यहां बोलूंगा तो आई एम सेटिस्फाइड, कौन संतुष्ट है? मैं संतुष्ट हूं, तो आई एम सेटिस्फाइड। जैसे आप बोलते हैं ना, आई एम हैप्पी, आई एम गुड, आई एम ऑल राइट, आई एम परफेक्ट, इस तरह से आई एम सेटिस्फाइड, मैं संतुष्ट हूं। तो यहां पे थर्ड फॉर्म आ रही है, V3 आ रही है, यहां पे सब जगह ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है। ही इज एनॉयड और एनोइंग, तो यहां पे इस तरह से ये यूज किया जाता है। आपके गॉट इट? समझ में आ गया? तो यहां पर आप देखेंगे आई, स्टूडेंट्स, आई, वी, शी, पीपल, तो लोगों की बात हो रही है यहां पे कि जो है पीपल और पर्सन फील्स इट, कि वो कैसा फील करते हैं जब हम थर्ड फॉर्म या ईडी की बात करते तो। और जो आईएनजी वाली ये जो बात होती है यहां पे, थिंग्स कॉजेज द फीलिंग, जो चीजें फीलिंग को कॉज करती है। ठीक है ना? जैसे मैं आपसे बोलूंगा कंफ्यूजिंग आइडिया, तो आइडिया कैसा है? कंफ्यूजिंग है। तो यहां पे थिंग्स कॉजेज द फीलिंग, अब वो चीजें जो है ना, वो जो चीज थिंग्स जो है उस फीलिंग्स को कॉज कर रही है। और यहां पे जो आदमी कर रहा है फील, जो आदमी फील कर रहा है, उसके लिए ईडी आता है। नेक्स्ट इज आपके लिए यहां पे बता देता हूं मैं कि एडजेक्टिव जो है किस तरह से होते हैं। जैसे अ रनिंग ट्रेन कैन नॉट बी स्टॉप्ड सडनली, यानी कि एक चलती हुई ट्रेन को अचानक नहीं रोक सकता। अब किसको नहीं रोका सकते हैं? ये ट्रेन को क्या डिस्क्राइब कर रहा है? रनिंग। तो ये रनिंग यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल के, यानी कि रन में आईएनजी लग रहा है, तो दैट इज रनिंग ट्रेन। सिमिलरली रेगुलर रनिंग कीप्स मी हेल्दी, तो रेगुलर रनिंग मतलब नियमित दौड़ना मुझे स्वस्थ रखता है। तो ये एज एन जीरेंड हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो रनिंग यहाँ पे आ रहा है ये किस फॉर्म में आ रहा है? एज ए नाउन, दैट इज जीरेंड के फॉर्म में आ रहा है। ये तो रनिंग जो है यहाँ पे एज ए नाउन आ रहा है। तो यहाँ पे रनिंग एज एन एडजेक्टिव, यहाँ पे रनिंग जो है एज ए नाउन, जीरेंड। नेक्स्ट इज ही ज्वाइंड अ रनिंग क्लब लास्ट वीक। अब ये है कंपाउंड नाउन, ये क्या हो गया? कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का मतलब होता है रनिंग क्लब। जब हम किसी का नामकरण कर देते हैं ना, कोई स्पेसिफिक नाम, कुछ भी विशेष चीज उसको बता देते हैं, तो रनिंग क्लब ये उसका नाम हो गया, दैट इज। तो जब हम किसी भी चीज का एक पर्टिकुलर नामकरण कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? कंपाउंड नाउन बन जाता है। तो ही ज्वाइंड अ रनिंग क्लब लास्ट वीक, उसने पिछले वीक जो है रनिंग क्लब ज्वाइन किया। ठीक है ना? तो यहाँ पे रनिंग नहीं है, सिर्फ रनिंग क्लब हो गया, उसका नाम हो गया ये। एक और एग्जाम्पल से समझाता हूं, जैसे स्मोकिंग। द स्मोकिंग चिमनी लुक्ड स्केरी, यानी कि वह धुआं छोड़ती हुई चिमनी डरावनी लगी। अब यहां पे जो स्मोकिंग चिमनी है ना, ये चिमनी को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? स्मोकिंग डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एज एन एडजेक्टिव हो गया यहाँ पे। ठीक है ना? वर्बल एडजेक्टिव। सिमिलरली जीरेंड की तरह, नाउन की तरह क्या आ रहा है? एक्सेसिव स्मोकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ। अब यहाँ एक्सेसिव स्मोकिंग यानी कि ज्यादा धूम्रपान करना सेहत के लिए बहुत हानिकारक है भाई, एक्सेसिव स्मोकिंग। तो यहाँ पे एज एन जीरेंड आ रहा है। ये जो स्मोकिंग आ रहा है एज ए नाउन, एज ए जीरेंड यहाँ पे यूज हो रहा है। सिमिलरली कंपाउंड नाउन की तरह कैसे आ रहा है? दिस इज अ स्मोकिंग जोन। अब इसका हमने एक नामकरण कर दिया, स्मोकिंग जोन, यानी कि स्मोकिंग वाला एरिया है, तो इसका एक पर्टिकुलर नाम हो गया इसका।
दैट इज स्मोकिंग जोन। तो ये कंपाउंड नाउन हो गया। समझ आ गया ना कंपाउंड नाउन क्या होता है? तो आपको समझ आ गया एडजेक्टिव क्या हो गया? जब किसी भी नाउन को जो डिस्क्राइब कर रहा है, स्मोकिंग चिमनी, तो चिमनी को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? स्मोकिंग हो गया। यहाँ पे हो गया स्मोकिंग इज एन एज एन जिरेंड, जिसमें आईएनजी फॉर्म लग गया वर्ब में, तो एज ए जिरेंड यानी कि एज ए नाउन भी हो गया। और यहाँ पे जब हम उसको पर्टिकुलर कोई नामकरण कर देते हैं तो वहां पे आपका स्मोकिंग जोन हो गया। एक और एग्जांपल से आपको समझा देता हूं मैं, दैट इज डांसिंग। अब डांसिंग क्या हो गया? द डांसिंग गर्ल एंटरटेन्ड एवरीवन। किसने एंटरटेन किया? उस गर्ल ने किया, लेकिन गर्ल को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? डांसिंग। तो ये क्या हो गया? एज एन एडजेक्टिव हो गया। सिमिलरली नाउन की बात करें, आई एंजॉयड डांसिंग इन द रेन। अब मैंने एंजॉय किया, क्या एंजॉय किया? डांस एंजॉय किया, तो यहाँ पे एक्टिविटी हो गई। ये जो डांसिंग है और यहाँ पे ये सब क्या है? एक्टिविटी होती है, तो ये जिरेंड की तरह हो गया कि मैंने डांसिंग को एंजॉय किया। दे बिल्ट अ ह्यूज डांसिंग हॉल। अब देखिए नाम दे दिया उसको हमने, क्या दे दिया नाम? कि डांसिंग हॉल, ये डांस करने का हॉल है, तो ये इसको नाम हो गया डांसिंग हॉल। तो ये एज ए कंपाउंड नाउन हो गया। तो इसी तरह से कोई भी वर्ब होता है वो एज एन एडजेक्टिव, एज एन जिरेंड और एज ए कंपाउंड नाउन किस तरह से होते हैं, ये क्लियर हो गया होगा आपको डिफरेंस पूरे एग्जांपल्स में। सिमिलरली अब यहाँ पे टू प्लस वर्ब कैसे लगाएंगे? आई हैव सम ईमेल्स टू रिप्लाई। मेरे पास कुछ ईमेल से रिप्लाई। इज देयर अ डॉक्टर टू कंसल्ट? इज देयर अ डॉक्टर टू कंसल्ट? आई नीड अ टॉपिक टू प्रेजेंट इन द क्लास। टू यहाँ पे तो सब में इस तरह से प्रेजेंट करने के लिए मुझे टॉपिक चाहिए। शी फाउंड अ चेयर टू सिट। बैठने के लिए उसको चेयर मिल गई। दिस इज द बेस्ट बुक टू लर्न, यानी कि सीखने के लिए या पढ़ने के लिए, फ्रेजल वर्ब सीखने के लिए सबसे बेस्ट बुक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम टू को यूज करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू रियली लाइक द वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और इंग्लिश लिंगो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई होप, देखिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से वर्ब को हम एज एन नाउन यानी कि एज ए जिरेंड की तरह यूज करते हैं, और आज हमने बात करी है कि किस तरह से हम वर्ब को एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं। आई होप सारे एग्जाम्पल से, सारी डिटेल्स में आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट्स में सेक्शन में पूछ सकते हैं। Till then, my dear friends, keep learning, keep practicing and keep shining. Take care. Bye.